हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीओ डायरीज। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्री के बारे में, जिसके अभी अपने पास 20 दिन बाकी हैं एग्जाम के। तो गाइस, अपनों को देखना क्या है, 20 दिन में प्लान क्या होना चाहिए अपना। ठीक है, अगर अब देखो, मैंने ये जो प्लान बनाया है ये मेरे अकॉर्डिंग भी बनाया है और आपके अकॉर्डिंग भी बनाया है। दो कैटेगरी में इस प्लान को मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो अगर इसमें मैंने एक कैटेगरी ये रखी है कि अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है किसी का, देखो एसबीआई पीओ प्री एग्जाम है वो सभी को देना है। जिसकी तैयारी कम है वो उसको भी देना है, और जिसकी तैयारी ठीक है, अच्छी है, तो उसको तो देना ही देना है। तो गाइज, अब अगर हम देखें कि अगर जिसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, मतलब जो जनवरी से लेके या पहले से जो रिपीटर है, जो खुद से मतलब अच्छा खासा कुछ किया हुआ है, मॉक टेस्ट में अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं भी ठीक ठाक उसी कैटेगरी में आ जाती हूँ। तो उनके लिए जो प्लान है वो ये इंग्लिश के लिए, हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश के लिए ये है कि एडिटोरियल अपनों को डेली करना है, इसका तो अपनों को सिंगल डे भी मिस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जिनकी इंग्लिश वीक है या जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, दोनों के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है कि इंग्लिश जो है वो एडिटोरियल अपनों को डेली करना है। अंडरस्टैंडिंग एडिटोरियल से ही आएगी। और उसके बाद अगर एडिटोरियल के अलावा बताऊं तो अब 20 दिन बचे हैं, तो अपनों को सेक्शनल क्विज भी लगाने हैं इसके इंग्लिश के, जिससे अपनों को अपनी कमियां पता लगेगी, अच्छे से एनालाइज करना है उसको। ठीक है, और ग्रामर के लिए अगर बात करें तो अपनों को 120 रूल करने हैं बस। 120 रूल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा ग्रामर का सिलेबस जो है वो हो नहीं सकता इतने दिनों में। तो अगर आप ऐसे चाहते हो कि हाँ पूरा, अगर थोड़ा टाइम अपने पहले से ग्रामर कर रखी है तो भी 120 रूल फायदेमंद है, और अगर नहीं भी की हुई तो भी 120 रूल फायदेमंद है। आप निमिषा मैम की क्लास कर सकते हो, 11.5 घंटे की क्लास है, वहां से आप एडिटोरियल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई और टीचर, आपको जिनसे जिनके साथ आपकी कंपनी अच्छी बैठती है, ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, आप उनसे कर सकते हो। उसके बाद अपन डिस्कस करें रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में देखो, जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है, जो ऑलरेडी तैयार है इस एग्जाम के लिए, उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, सेक्शनल क्विज, और अंकुश लांबा सर की चेकलिस्ट आती है वो सोल्व करनी है, क्योंकि वहां से पजल की, मिसलेनियस की सारी इकट्ठी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी और टीचर को फॉलो करते हो तो उनसे आप कर सकते हो, और लाइव क्लास के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अगर क्वांट की बात करें तो गाइस, क्वांट में आपको पीडीएफ से रिवाइज करनी है चीजें। ठीक है, जहाँ से, या फिर अगर आप यूट्यूब वाले बच्चे हो तो आप यूट्यूब से भी रिवाइज कर सकते हो चीजें, और प्रैक्टिस करनी है लाइव क्लासेस से। ठीक है, लाइव क्लासेस से आपको प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब से आजकल जैसे प्रैक्टिस के लिए बहुत क्लासेस डाल रहे हैं टीचर्स। जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनसे आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद डीआई की प्रैक्टिस, क्योंकि डीआई की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि डीआई जो है वो वेटेज अच्छा खासा रख रही है इसमें, एसबीआई पीओ परी में। तो और अच्छे लेवल की डीआई आती है, तो उसके लिए भी अपनों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी आशीष अरोड़ा सर को, जो बहुत अच्छा करवा देंगे आपको। अभी उनकी डीआई की क्लास भी आई है, 20 डीआई के सेट करवाए हैं सर ने, 2-3 दिन पहले की बात है। वहां से आप कर सकते हो। सेक्शनल क्विज लगाना ही है, ये मैंडेटरी है, और चेकलिस्ट सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। वहां मिसलेनियस सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ज़्यादा ध्यान आपको इसमें वो जो वन लाइनर्स है इन पे कम ध्यान देना है, क्योंकि ये नहीं कि 20 वन लाइनर आप लेके बैठ के 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 नंबर सीरीज, वो इस एग्जाम में कोई काम नहीं आने वाला। हाँ, आगे जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम होंगे उनमें आपके जरूर काम आएगी वो चीज़ें। उसके बाद जो चीज़ अपने लिए मैंडेटरी है गाइस, वो क्या है, वो अपना है मॉक टेस्ट। 2 फुल मॉक टेस्ट विद एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपनों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि अगर 2 मॉक टेस्ट लगा लिए और एनालाइज किए ही नहीं उसको, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा गाइस। एनालाइज जरूर करना है मॉक टेस्ट को।
और ये मैं उन बच्चों के लिए, मैंने जो शुरुआत में बोला था, उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, ठीक है। और करंट अफेयर गाइस, क्योंकि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, प्री क्लियर होने के चांसेस हैं, तो अपनों को हो या ना हो करंट अफेयर तो अपनों को करना है। उसके लिए आप डेली क्लास फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, डेली करो। नहीं तो अगर आप वीकली करना चाहो तो वीकली शॉर्ट पीडीएफ से कर सकते हो, स्किप एक दिन भी नहीं करना, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका सिलेबस अभी आधा अधूरा है, जो अभी लटक रहे हैं, तो उनके लिए क्या है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए अब जैसे एसबीआई पीओ प्री आ रहा है आगे, तो आपको क्या करना है, इसमें मैंने वो नोट नहीं की चीज, एडिटोरियल तो करना ही करना है डेली। अगर आप निमिषा मैम को फॉलो करते हैं तो उनका परफेक्शन का बैच भी होता है, वहां से आप परफेक्शन का बैच से कर सकते हो, एडिटोरियल और परफेक्शन 2 क्लासेस आप कर सकते हो। उसके अलावा डेली क्विज लगाना है, क्योंकि एसबीआई पीओ परी सभी को देना है, उसके लिए भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद 120 रूल भी आपको करने हैं इसके साथ, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर डीपली ग्रामर करना चाहते हो तो आप किसी और टीचर जो आपको पसंद हो, जिनसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, वहां से आप ग्रामर कर सकते हो। नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगी निमिषा मैम, क्योंकि मैं निमिषा मैम को ही फॉलो करती हूँ और काफी हद तक मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगी इस चीज का नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें, ठीक है। तो ग्रामर ग्रंथ आप वहां से कर सकते हो, सैटरडे संडे को क्लास कर सकते हो, क्योंकि अगर जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है ना, उनके कम चांसेस हैं एसबीआई पीओ प्री क्लियर होने के, तो उनको एसबीआई पीओ प्री भी लेके चलना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो आगे आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल इस पे ध्यान दे दोगे एसबीआई पीओ प्री पे, तो आपके जो आगे आने वाले एग्जाम्स है ना, उन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके ये 1 डेढ़ महीना ये वेस्ट भी हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं अपन बात करें क्वांट की, तो क्वांट को गाइस मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी, आपको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। क्योंकि अब तक आप मतलब एग्जाम आगे नजदीक, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम आपने कुछ टॉपिक तो कुछ हद तक मैं ये मान के चल रही हूँ कि कर लिए होंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको लिस्ट बनानी है ऐसे, जैसे ये मैंने यहाँ लिख रखी है, ये इस हिसाब से कि जो आपके टॉपिक आपने एक बार किए हुए हैं उनको एक साइड लिख लेना है, और जो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, मतलब आपने शुरुआत ही नहीं की है उनकी अभी तक, तो उसके लिए क्या करना है, जो टॉपिक आपका मतलब कंप्लीट है एक बार, या जैसे आपने कहीं पढ़ा है उसके बारे में, या आपको थोड़े बहुत उसके बेसिक कंसेप्ट आते हैं, तो उनको आपको बस उनके क्वेश्चन बनाने हैं आपको, ठीक है। और जो टॉपिक नहीं किए हुए उनकी लिस्ट अलग से, उनको आपको धीरे धीरे, कभी एक क्लास, डेली एक क्लास मान के चलो, अपना टारगेट अपने हिसाब से बना लो कि आपको कैसे सेट बैठ रहा है। एक क्लास करो रिवाइज करो, एक क्लास करो रिवाइज करो, इस हिसाब से जो इस ईयर के जो लास्ट तक एग्जाम आएंगे ना, उन तक आपका सिलेबस कुछ हद तक, मतलब काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा गाइस, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद। उसके बाद डीआई की प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी है डीआई की, चाहे वीडियो से करो चाहे पीडीएफ से करो, डेली डीआई की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में डीआई अच्छा खासा वेटेज रखता है गाइस। उसके और अर्थमेटिक स्किप करने के चांसेस ही नहीं बनते, अर्थमेटिक तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग के लिए बेसिक क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, मतलब जिनका सिलेबस आधा अधूरा है अच्छे से कंप्लीट करो, और हो सके टाइम निकाल के, हो सके तो अंकुश लांबा सर की जो चेकलिस्ट है उनको भी सोल्व करो। उसके बाद पजल की प्रैक्टिस करो डेली आप, मतलब मैं इस कैटेगरी में नहीं आ रही, रीजनिंग में, खासकर रीजनिंग में, क्वांट में थोड़ा बहुत लैक हो जाता है मेरा भी, बट ये जो रीजनिंग है ना, इसमें मैं नहीं आती इस कैटेगरी में, क्योंकि इससे मैं काफी हद तक पजल वगैरह मेरी अच्छे से बन जाती है। तो आपको बेसिक कंप्लीट करने हैं पहले, उसके बाद आप उसके साथ साथ ही आपको पजल स्टार्ट कर देनी है, डेली 10-15 पजल सोल्व करनी है, ताकि आप अप्रोच सीख जाओ, अलग अलग अप्रोच सीख जाओ, ठीक है। और
एक चीज़ मैं इस कैटेगरी के लिए भी बोलूँगी कि मॉक टेस्ट तो डेली देना ही देना है, चाहे कितने मार्क्स आए अच्छे से एनालाइज करना है। 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, उसको 2 घंटे लगे, कितना ही टाइम लगे, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि एनालाइज के बिना टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है गाइज। तो पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, टेस्ट लगाया, बंद, बस हो गया टेस्ट, टू डू लिस्ट पे टिक कर दिया, हाँ मॉक टेस्ट हो गया, बट इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जब से मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया है टेस्ट, उसके बाद मेरे को काफ़ी हद तक मेरे हर सब्जेक्ट में मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो गाइज बस यहीं तक था। अगर आपको चीज़ें हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच, सी यू।